बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 5 सेट एंड फंक्शन। सेट 6 क्लास से आप लोगों ने पढ़ने शुरू किए हुए हैं। उसमें बेसिक ऑपरेशन जो आपने सीखे, यूनियन का, इंटरसेक्शन का। इसके बाद 7th या 8th में आके आपने कंप्लीमेंट का फंक्शन भी सीखा। फंक्शन मैं बोलूँ, ऑपरेशन सीखा। ऑपरेशन से मुराद है 2 + 3 लिखा हुआ है तो ऑपरेशन वहाँ पे प्लस करना है, आंसर 5 आएगा। और 3 - 2 लिखा हुआ है तो ऑपरेशन माइनस है। इस तरह मल्टीप्लाई भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन करके हम रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो बेसिकली यूनियन और इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट। और ये बेसिक ऑपरेशन आपने छोटी क्लास में, छठी से पढ़ते आए हैं। और कंप्लीमेंट का फंक्शन गालबन आपने 8th क्लास में पढ़ा। इस चैप्टर में जो कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं तकरीबन 70-80% हम सारी बातें 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके ऑपरेशन, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन याद दहानी के लिए आपको डिस्कस करूँगा और फिर हम अपनी एक्सरसाइज में आएंगे। देखें, मैं मिसाल के तौर पे एक सेट ए लेता हूँ, ए 1 2 3, और बी एक सेट लेता हूँ। इसके मेंबर्स हैं 3 4 5। अच्छा, दो ऐसे सेट जिनमें कोई मेंबर कॉमन हो उसे ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये ए और बी ओवरलैपिंग है। इस तरह मैं सी और डी लिखता हूँ, 3 4 और डी 5 और 6। ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं और ये डिसजॉइंट। और ये डिसजॉइंट सेट्स जिनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन हो। इसके अलावा आपको ये भी याद करवा दें, अगर आपको इसकी वैन डायग्राम बनानी पड़े, छोटी क्लासों में आपने सीखी है, तो ये ए और बी दो सेट बनाएंगे, इसमें एक पोर्शन कॉमन ज़रूर है। और इसी तरीके से इसकी वैन डायग्राम बनाएंगे, सी और डी अलग-अलग बनाएंगे। ये सी और डी अलग-अलग है, ये ए बी, इसका मतलब ओवरलैपिंग है। अच्छा, अब अगर हमने यहाँ पे ऑपरेशन करना है यूनियन का, ए यूनियन बी, तो हम ऐसे करेंगे कि मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं बहुत ज़्यादा जाना चाह रहा, फिर सवालों पे आके फिर डिस्कशन ये करेंगे। 1 2 लिखेंगे, 3 2 मरतबा है, इधर भी और इधर भी, लेकिन हम सेट का असूल है कोई चीज़ रिपीट नहीं होती। 1 2 3 4 और 5, 3 2 टाइम था, हम एक मरतबा लिखेंगे क्योंकि सेट में कोई रेपिटेशन नहीं होती। अच्छा, अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें, ये यूनियन का मतलब है दोनों को मिला के लिखना, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों के कॉमन मेंबर। तो कॉमन मेंबर तो सिर्फ यहाँ पे 3 है, दोनों का 3 आएगा। अब ये सी एंड डी पे आ जाए, सी और डी, इसमें सी यूनियन डी, इन दोनों को मिला के लिखना है। 3 4 5 6, 3 4 5 6 डिसजॉइंट सेट है, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर सी इंटरसेक्शन डी लूँ, कोई चीज़ कॉमन है तो खाली सेट। अच्छा, खाली सेट या एम्प्टी सेट की ये सिंबल डाल दें या ये सिंबल डाल दें, दोनों ठीक है, दोनों में से कोई एक डाल दें। अच्छा, लेकिन बाज़ लोग इसे ये सिंबल डाल के एम्प्टी सेट की, और ये इसमें इसकी जो एम्प्टी सेट की फाई सिंबल है ये भी डाल देते हैं। ये एक गैर खाली नॉन एम्प्टी सेट है, इसको आप खाली सेट नहीं कह सकते। इसको इसकी या इसकी नुमाइंदगी ना कहें, ये इसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, या इसको लिखें या इसको लिखें खाली सेट के लिए। तो अब इसके बाद हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं एक्सरसाइज। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, ये सवाल ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये मैंने पहला और तीसरा पार्ट लिया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन 1, इफ x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और इसे गौर से देखें, इनमें 4 कॉमन है, 4 मुझे कॉमन नज़र आ रहा है और 9 भी कॉमन है, ओवरलैपिंग सेट है। बहरहाल हम इनका यूनियन लेना चाहते हैं। x की जगह x लिखते हैं, 1 4 7 और 9, यूनियन इसमें लिखेंगे 2 4 5 और 9। ले जी, इन दोनों सेट का यूनियन लेना है
तो इन दोनों को मिला के इकट्ठा करके लिखना है। और इसमें शर्त ये है कि दोनों मेंबर जो कॉमन है, दोनों, ये 4 दोनों तरफ है, 9 दोनों तरफ है, इन्हें 2 की बजाय एक मरतबा लिखेंगे। तो तरतीब से लिख दें 1, उसके बाद 2, 4 2 टाइम्स है लेकिन एक टाइम 1 टाइम लिखेंगे, उसके बाद 5, फिर 7 9 2 टाइम्स है, दोनों में है तो हम एक मरतबा लिखेंगे। ये इसका आंसर x यूनियन y। अब इसको उल्टा कर दिया y यूनियन x, यानी हम y जो कि 2 4 5 और 9 ये पहले लिखेंगे, उसके बाद यूनियन x हमारे पास है 1 4 7 और 9। अब इन दोनों का यूनियन लेना हमने। तो देखिए जो चीज़ इन दोनों सेटों को मिला के हमने इस तरह लिखना है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है वो एक मरतबा ही आएगी। और सबसे बेहतर है तरतीब से लिखिए, छोटा डिजिट पहले लिख दें ताकि गलती के चांसेस कम हो। 1, उसके बाद 2 4 दोनों में है, 4 एक मरतबा लिखेंगे, 5 उसके बाद 7 और 9 दोनों में है लेकिन हम इसे एक मरतबा लिखेंगे। अच्छा, ये था आपका x यूनियन y, ये इसका आंसर, और y यूनियन x ये इसका आंसर। काम तो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। आगे हमने कम्यूट की एक टर्म पढ़नी है, छोटी क्लासों में भी पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर दूँ, आगे जाके हमने इसको डिस्कस करना है लेकिन पहले ही कर लें। देखिए x यूनियन y, इसमें हमने तरतीब बदली है, फिर यूनियन लिया, आंसर दोनों सूरतों में सेम है। तो हम इसका मतलब है x यूनियन y इज इक्वल टू होता है y यूनियन x, यानी यूनियन जो है इसकी कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ख़ासियत मुबादला इसे बोलते हैं। उर्दू में मुबादला तबादले से बना हुआ है कि यहाँ पे x पहले है, y, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ख़ासियत मुबादला या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने पहला और तीसरा सवाल हल किया, इसमें दोनों में यूनियन था। दूसरा चौथा, ये सवाल आपका दूसरा आ जाएगा अगर आप इसको इंटरसेक्शन कर देते हैं, और ये आपका चौथा सवाल हो जाएगा अगर इसको आप इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे आप इंटरसेक्शन ले लें सिंबल, और देखें इसमें कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन 4 पहले हमने हाईलाइट किया हुआ है, 4 और 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको भी इंटरसेक्शन लेना है, इसका चौथे में भी। यहाँ पे x पहले था, y बाद में था, यहाँ पे y पहले है और x बाद में है। इसका जो ऑपरेशन है वो सेम है, इंटरसेक्शन पहले भी लिए थे, ये भी लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 और 9। तो ये देखें दोनों के आंसर सेम है। तो ये जो आपकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है ये भी कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव खास मुबादला रखती है कि आप, मैं ज़रा खुल के बताऊं दूसरे अल्फाज में, A यूनियन B जो होता है, B यूनियन A होता है, ये हम पढ़ चुके छोटी क्लासों में, आपको याद आ जाएगा। और A इंटरसेक्शन B होता है, B इंटरसेक्शन A। तो A B की जगह x y लिखा हुआ है, तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सिंपल सवाल ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 5.1 का, और इसके 2 पार्ट्स मैंने लिखे हैं। पहले सवाल देखें कि आपको लिखा हुआ है कि इफ़ x प्राइम नंबर लेस देन 17, फिर y सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। इन सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। प्राइम नंबर याद रखिएगा 2 से स्टार्ट होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, और 17 से लेस है। 17 इसका मतलब खुद शामिल नहीं है, उससे छोटे। ये 2 है, 5 7 9 नहीं, वो कंपोजिट नंबर है, 3 इंटू 3 9 होता है, 9 नहीं। उसके बाद 11 13 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 17 है लेकिन उसने कहा 17 से छोटे। तो ये आपका x टेबुलर फॉर्म में आ गया। एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिखा हुआ है ये y सेट ऑफ 12 फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, 1 2 3 से लेके 12 तक सारे नंबर।
नेचर नंबर की एक सिंपल डेफिनेशन है कि द नंबर इन विच वी काउंट द थिंग, ये वो नंबर जिनमें हम गिनती करते हैं। गिनती के लिए कोई इसके अलावा नंबर इस्तेमाल नहीं होगा। हम जो होल नंबर में 0 है तो वो गिनती में इस्तेमाल नहीं होगा। गिनती हमारी स्टार्ट ही किसी चीज़ को काउंट करने के लिए 1 2 3 होती है। तो बड़ा नेचर नंबर की पहचान या इसकी डेफिनेशन जो है कि द नंबर इन विच वी काउंट द थिंग्स। बहरहाल अच्छा, अब ये सवाल है x यूनियन y और y यूनियन x। वहाँ पे पहला तीसरा था, यही जो पहला सवाल हमने किया, तो यहाँ पे पहला और दूसरा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, x की कीमत लिख दें। वो है हमारे पास 2 5 7 11 और 13 यूनियन, और y की कीमत लिख दें 1 2 3, इसमें सारी गिनती है और ये 12 तक गया। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें एक्सप्लेनेटरी टाइप में 2 वेक्टर लिखे हुए हैं। x है प्राइम नंबर लेस r इक्वल टू 17 और दूसरा y है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचर नंबर। इसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होता है और वो नंबर होते हैं जो अपने आप में डिवाइड होते हैं, किसी और पे नहीं होते। इसमें जी 2 आएगा, 3 5 7 9 नहीं, क्योंकि 3 2 3 9 होता है। इसके बाद 11 13 और इक्वल टू 17, इसने बोला था 17 भी इसके अंदर शामिल होगा। अब नेचर नंबर वो होते हैं जिसमें हम चीज़ें काउंट करते हैं। द नंबर की बहुत सारी किस्में हैं। द नंबर इन विच वी काउंट द थिंग आर कॉल्ड नेचर नंबर। तो ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और 12 तक इसमें का है फर्स्ट 12 नेचर नंबर। अब इसके 2 पार्ट हैं, x यूनियन y और y यूनियन से, इन दोनों को इंटरचेंज किया गया उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर में 1 में पहला और तीसरा पार्ट था। तो हम यहाँ पे x को लिखते हैं। x हमारे पास है 2 3 5 7 11 13 और 17, और इसके साथ यूनियन का ऑपरेशन है। और दूसरा साइड लिखेंगे y 1 2 3 से लेके 12 तक सारी काउंटिंग। अब इन दोनों को मिला के लिखना है। यूनियन का मतलब दोनों को मिला के, और कोई चीज़ रिपीट ना हो, जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम एक मरतबा ही लिखेंगे। तो एक बात तो ये है कि 1 से लेकर 12 तक ये 2 3 5 7 और 11 इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम 1 2 3 12 तक तो सारी काउंटिंग जाएगी, सीधी सीधी ये सारे जाएंगे। इसके बाद देखें, इसके ऊपर 12 आ गया, इसके बाद हमारे पास 13 आ गया, इसके बाद 17। ये नंबर फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास 2 3 5 7 11 1 से लेकर 12 तक मौजूद है। 1 से लेकर 12 तक हम सारा लिख लेते हैं। इसके अलावा जो है 13 और 17 ये लिख दिया, ये इसका आंसर हुआ। अच्छा, उसके बाद हम तरतीब बदलेंगे। हम y जो उधर लिखा हुआ है पहले लिखेंगे। y क्या था? फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर यूनियन, और x हमारे पास है प्राइम नंबर 17 तक, 2 3 5 7 11 13 और 17। अब इन दोनों को मिला के लिखना, इकट्ठा करके, फिर बात वही आ जाती है एक से। यहाँ पे जो हमारे पास 2 से लेके 11 है, ये सारे नंबर 2 3 5 7 11 इसके अंदर मौजूद है। तो हम इसी को लिख देते हैं 1 2 3 12 तक, ये सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अच्छा, उसके बाद अलावा नंबर कौन से हैं? 13 और 17। तो ये इसका आंसर हुआ। यहाँ पे एक बात फिर आपको और रिपीट कर दूँ, वो ये कि जो आपकी प्रॉपर्टी है x यूनियन y और y यूनियन x, ये दोनों बराबर होते हैं आगे पीछे। ये यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, खासे मुबादला है, जो कि हम पिछले सवाल में भी कर चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं यहीं से। आपका जो सवाल है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यही क्वेश्चन आपके सामने आया और उसमें इसको इंटरसेक्शन कर दिया गया। इंटरसेक्शन
और इधर भी इंटरसेक्शन। ये दोनों सेट लिखेंगे, टाइम बचत हो जाएगी हमारी इस तरीके से। और अब हमने इनमें कॉमन लिखने हैं। इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, इंटरसेक्शन। अब जो नंबर कॉमन है वो लिखने हैं। ये मैंने अंडरलाइन जो किए थे कि ये कॉमन थे, वो इसके अंदर मौजूद थे। तो ये देखें 2 दोनों के अंदर है, उधर भी, क्योंकि उधर 12 तक पूरी गिनती है। 2 उसके अंदर है, 3 उसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, 17 है, 11 और 30 17 नहीं है, इसलिए यहाँ पे रोक दें। ये इसका आंसर हुआ। अब इधर आ जाइए, अंडरलाइन किया हुआ 2 3 5 7, ये 1 से लेकर 12 तक मौजूद है। तो हम लिखेंगे 2 3 5 7 और 11, 2 3 5 7 11, ये दोनों बराबर हैं। और हम ये कह सकते हैं कि x इंटरसेक्शन y और y इंटरसेक्शन ए कम्यूट है। खासिम मुबादला उर्दू में बोलते हैं, कम्यूट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये अपना इंटरसेक्शन जो है ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, खाली सेट x खाली सेट है, यानी इसके अंदर कोई मेंबर मौजूद नहीं है, यूँ लिखे, या ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया मैंने, सिंबॉलिक फॉर्म में है। अब ये इंटीजर होता है z की लामत और पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर मैं आपको याद करवा दूँ, इंटीजर हमारे पास z होता है और ये 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 और इन्फिनिटी तक, लामहदूद तक ये चलेगा। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, 0 इधर लिख लें, प्लस का 1 2 3 इस तरफ चलेगा और -1 -2 और -3 इधर लगेगा। ये इंटीजर है। आपको नंबर लाइन याद हो, नंबर लाइन पे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्लस के इंटीजर उसने बोला है, ये इसकी सिंबल z है और प्लस का बोला है। प्लस का इंटीजर जो है वो आपके पास 1 2 3, ये यहाँ से प्लस के इंटीजर सारे शुरू हो गए। तो ये 0 न्यूट्रल नंबर है, वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, दोनों में होता है, लेकिन हम यहाँ से 1 2 3 यानी कि नेचर नंबर आ जाएंगे। 1 2 3 ये सारी काउंटिंग नेचर नंबर हो गया। अब टी ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर देखें, 1 3 5 7 जो 9 जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते। अच्छा, अब हम बड़ी क्लास में हैं, पहले हम सिर्फ प्लस में लेते थे, ये प्लस माइनस दोनों होगा, इसके अंदर प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है। यानी माइनस नेगेटिव पे नंबर भी है और प्लस के भी है। और यहाँ पे आपको कहा गया पॉजिटिव ऑड नंबर, इसका मतलब क्या हो गया 1 3 5 7, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अभी हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इसमें इंटरेस्टिंग बात है, हम 3 सवाल करेंगे, 3 के साथ 3 फ्री। क्लियरेंस सेल नहीं लगी होती किसी भी की कि एक जूता ले तो दूसरा जूता फ्री, एक सूट खरीदे दूसरा, तो ये क्लियरेंस सेल वाला सवाल है। एक करेंगे तो दूसरा समझ लें फ्री में है। कुल 6 पार्ट्स हैं, मैंने 3 लिखे हुए हैं। बहरहाल देखिएगा, पहला जो है आपके पास है वो कहता है जी आपने x यूनियन y, x हमारे पास है खाली सेट और यूनियन y हमारे पास जो है 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है सारे। अच्छा, अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा जो आपकी, इसके तो कोई सेट है नहीं, सारे उसी के मेंबर आ जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपका आंसर है, यूँ लिख सकते हैं। या इस सेट का नाम क्या था, वो था z+, आप इसे z+b लिख सकते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बोला था कि एक के साथ एक फ्री, इसके बाद 3 सवाल है, तो इसका चौथा पार्ट जो है इसमें इसी सवाल ये सिंबल चेंज की हुई, x और y लिखा लिखाया, इधर भी आप लिखें कॉमन, ठीक है जी। और उसके बाद देखिएगा कि इनमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, खाली सेट आ गया। ये लिख लें या उसकी सिंबल लिख दें, दोनों बातें ठीक है। ये 2 सवाल आपके हो गए। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए हम x यूनियन t। x हमारे पास खाली सेट है, यूनियन लेना है उसका t के साथ, वो और नंबर है पॉजिटिव 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इन दोनों को मिला के लिखना है,
ऐड अप करके लिखना है, कोई चीज़ रिपीट नहीं करी, इसमें है ही कुछ नहीं रिपीट होने के लिए। तो हमारे पास आएगा 1 3 5 7, ये लिख लें। इसका नाम क्या था आपके पास, O प्लस था, इसे आप O प्लस बी लिख सकते हैं। अच्छा, बल्कि अगर चाहें तो टी भी लिख सकते हैं, टी लिखना भी यहाँ पे ठीक होगा। यहाँ पे अब 5 है तो यहाँ पे x भी लिख देंगे। अब मैंने आंसर नहीं देखा, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये तीनों आंसर इसकी सही है, यहाँ पे भी आप रोक लेंगे, ठीक होगा। अब इसके बाद आ जाए वो एक के साथ एक फ्री, चौथा, ये 5वां सवाल आपका होगा, 5वां। अब ये सिंबल इसमें इंटरसेक्शन होगी एक्स और टी के, सिंपल इंटरसेक्शन। फिर क्या असर हुआ, कोई चीज़ कॉमन है इसमें, मुश्तरक है, खाली सेट है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर आएगा खाली सेट। इसे खाली सेट लिख लें और इसके फाई की सिंबल डाल लें, या इसका नाम आप एक्स लिख लें। ये तीनों बातें सही। इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं, वाई यूनियन टी। वाई की कीमत लिखते हैं। वाई हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास है 1 2 3 और यूनियन टी हमारे पास है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर है सारे, इसमें सारी काउंटिंग है। इसमें वो जो पे 2 पे डिवाइड नहीं होते वो नंबर है 1 3 5। तो अगर मैं देखूं, ये इसका सुपर सेट है, इन दोनों में सुपर सेट ये सब सेट है, छोटा सुपर बड़ा। अच्छा, अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूँगा ना तो मेरे पास आंसर आएगा सुपर सेट, क्योंकि इस सारे ने आ जाना। ये देखिएगा 1 2 3, ये 5 7 सारा कुछ इसमें आ रहा है, 5 6 7, ये सारे नेचर नंबर आ जाएंगे। अच्छा, अब इसका आंसर 1 2 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 2 3 इसका जो सिंबल है Z प्लस है, और इसको हम Y भी बोल सकते हैं, सेट का नाम Y है। ये तीनों तरीके इसको आंसर लिखने के हैं। फिलहाल फिर बता दूं, ये आपका सुपर सेट है, सबसेट है। अगर सुपर और सबसेट का यूनियन लें तो जवाब आपका आता है सुपर सेट। अब एक के साथ एक से फ्री का कंसेप्ट लेके चलते हैं, इसको इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन, और ये अलामत भी हमारी इंटरसेक्शन की हो जाएगी। अब हमने कॉमन लेने हैं। अच्छा, कॉमन लेना हमने, एक हमारे पास सुपर सेट है, एक सबसेट है, और कॉमन जो है वो आंसर सबसेट आएगा, क्योंकि ये मेंबर ही कॉमन है, इसके अंदर भी, इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा है 1 3 5 7, और ये एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और इसकी सिंबल है ओ पर, और नंबर है प्लस के साथ पॉजिटिव, और इसको टी भी कह सकते हैं। 1 2 3 तीनों तरीके इसके आंसर लिखने के हैं, क्योंकि ठीक है। 5.1 जो है उसके कुल 6 सवाल हैं, आई थिंक 6 जी 6 सवाल है। 3 आधी एक्सरसाइज हमने कर ली, आधी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दोबारा मुलाकात होती है इससे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।